रानी, ओ मेरी प्यारी बहू रानी, माँ जी छत पर कपड़े डले हैं, जाकर उठा लाओ। बारिश का महीना है, कभी भी बारिश हो सकती है, कपड़े अब सूख गए होंगे, जाकर उठा लाओ टाइम से। जाना होगा नहीं क्योंकि मेरे घुटनों में तो बहुत दर्द रहता है, इसलिए जाकर तुम्हें उठा लाओ। आप बेफिक्र रहिए, मैं उठा लाई हूँ आपके कहने से पहले। हुई ना बात मेरी अच्छी बहू वाली, तभी तो मैं कहती हूँ मेरी अच्छी बहू। आप भी ना कैसी बातें करती हैं? आप चाय पियेंगी? मैं चाय ले आऊँ आपके लिए? हाँ बेटा चाय ले आ, चाय की बड़ी तलब होती है मुझे तो। मैं चाय लेकर आती हूँ, 2 कप आराम से बैठकर दोनों लोग पियेंगे। ठीक है बहरानी, जल्दी जाओ और जल्दी आ। माँ जी मैं यूँ झटके से गई और फटके से आई। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। क्या चाय बनाई है बहू? माँ जी दादाजी कब तक आएगा? माँ जी ये कह रहे थे आज उनकी मीटिंग है तो उन्हें लेट हो जाएगा और डिनर भी वो वहीं से कर आएंगे। कह रहे थे आप लोग कर लेना, मेरा वेट मत करना। अच्छा हुआ बहू बता दिया, वरना तो राजीव की वजह से डेली लेट हो जाता है। आज हम लोग समय पे खा लेंगे। हाँ माँ जी बिल्कुल। और माँ जी आपको याद है ना कि कल क्या है? नहीं बेटा मुझे तो नहीं याद, बता क्या है कल? कल 6 जुलाई है और रविवार का दिन है। बहू ये तो मुझे पता है, मुझे पता है, ये आपको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कल देवशैनी एकादशी भी है? अरे बेटा मैं तो भूल ही गई थी। हाँ माता जी मुझसे तो अनाथ होते होते बच गया। आप परेशान ना होइए ना, मैं हूँ ना आपको याद दिलाने के लिए। हाँ बेटा तू है, पर मुझे भी तो याद रखना चाहिए ना, मैं कैसे भूल गई। सारी पूजा की तैयारी भी करनी है, सबको बुलावा भी भेजना है कल का पूजन का। कैसे होगा सब इतनी जल्दी? आप बेफिक्र रहिए, मैंने सबको कॉल करके कल घर पे बुला लिया है पूजा के लिए। अब पूजा की भी सारी सामग्री एकत्र कर ली है। आप मुझे बता दीजिएगा जो कमी बेसी हो। तू तो बहुत ही समझदार निकली, मैंने तो सोचा भी नहीं था तू इतनी समझदार है। दादी ये सब आपकी संगत का असर है। क्या खूब कही। ये बता गुप्ताइन चाची को बुलाया कि नहीं? क्योंकि वही तो कल कथा सुनाएंगी, वही देवशैनी एकादशी का हमें महत्व भी समझाएंगी। मैंने उनको भी बुलाया है, बोल रही थी मैं आ जाऊंगी समय पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे तो देवशैनी एकादशी मम्मी शुरू हो चुकी है अभी से। इसका मुहूर्त 6:58 से शुरू होना था, समाप्ति 6 जुलाई को 9:14 पे समाप्त होगी। लेकिन हम तो व्रत उदय तिथि में रहते हैं ना माँ, इस हिसाब से कल यानी 6 जुलाई को हम ये व्रत रहेंगे। फिर चतुर्मास प्रारंभ होगा, पारण 7 जुलाई को होगा। बहू तुझे तो बहुत कुछ जानकारी है। हाँ माँ जी थोड़ी थोड़ी हो गई है, डिनर लगा देती हूँ, खा लीजिए, फिर सुबह जल्दी भी उठना है। बेटा ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है। हमें ये बताइए कि देवशैनी एकादशी का हमारे जीवन में महत्व क्या है? देवशैनी एकादशी के दिन दान देना बेहद ही शुभ और मंगलकारी होता है। दान ऐसा कार्य है जिसके जरिए हम न केवल धर्म का पालन करते हैं, बल्कि इसके प्रभाव से अपने जीवन की तमाम परेशानियों से भी हम निकल सकते हैं। आयु, रक्षा और सेहत के लिए दान अचूक माना जाता है। उनके तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए दान का विशेष महत्व है। आप हमें ये बताइए इसकी पूजा हम कैसे करें? सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान और ध्यान करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। स्टार्ट करने से पहले व्रत का संकल्प करें, वेदी पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें, देसी घी का दीपक जलाएं, विष्णु का अभिषेक करें, चंदन लगाएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें क्योंकि उन्हें पीला कलर बेहद पसंद है। तुलसी अवश्य शामिल करें। बिना तुलसी के विष्णु भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। के रूप में पंचामृत या पीली मिठाई चढ़ाएं। एकादशी कथा और श्री हरि के वैदिक मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद में भगवान विष्णु की हमें आरती बड़े भाव से करनी चाहिए। व्रत का पारण द्वादशी के दिन सुमुहूर्त में करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आप लोगों को देवशैनी एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भगवान की जय। यह व्रत आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। हरिशैनी या देवशैनी एकादशी कहते हैं। इसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शैया पर घूमने चले जाते हैं। आज कार्तिक मास की एकादशी के दिन योग निद्रा से भगवान विष्णु जागते हैं। इसी दौरान भगवान शंकर का 4 महीने तक संचालन करते हैं। एकादशी के कथा के अनुसार बलि ने तीनों लोकों पर अपना विजय स्थापित कर लिया। इससे सारे देवता
और देवराज इंद्र भी घबरा गए। देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको अपनी व्यथा बताई। यह सुनकर देवताओं को इस तरह परेशान देखकर भगवान विष्णु ने 52 अवतार का रूप लिया। बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने भगवान से कहा, आप जो मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। और 52 देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी और दूसरे पग में भगवान ने पृथ्वी और आकाश नाप लिया। दूसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। तब भगवान ने राजा बलि से पूछा, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बड़ी आदर और सत्कार से राजा बलि ने अपना सर आगे रख दिया। उन्होंने अपना सर रखा, वैसे ही भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। देखकर बलि बहुत खुश हुआ। देखकर भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजा बलि तुम जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। राजा बलि ने उनसे कहा, आप जाकर पाताल लोक में बस जाएं। इसे क्या हुआ? राजा बलि की बात मानकर भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए। करने से माता लक्ष्मी और सभी देवता बहुत ही उदास हुए, परेशान रहने लगे। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी ने गरीब लड़की का भेष धारण किया। राजा बलि के पास जा पहुंची। तब उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी, अपना भाई बना लिया। उन्हें उपहार के रूप में भगवान को पाताल लोक से बाहर आने के लिए कहा, जाने का वरदान लिया। लोक से वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया, हर वर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से मास की एकादशी तक मैं ही निवास करूंगा। 4 महीने की अवधि को माना जाएगा। देवसैनी एकादशी की व्रत कथा। एकादशी व्रत की कथा स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से पहली बार बताई थी, वो भी अपने मुख से। माधंता नाम का एक राजा रहता था, चक्रवर्ती राजा था। राज्य में 3 साल तक कोई वर्षा नहीं हुई थी। पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। इसी वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। जो लोग रहते थे उन्हें धार्मिक आस्था भी कम हो गई। राजा के पास पहुंचकर अपना दुख दर्द बताने लगी। राजा सुनकर बहुत ही चिंतित हुए। माधांता को लगता, ऐसी मुझसे कौन सी त्रुटि हुई है जिसकी मुझे आज सजा मिल रही है? पाप हो गया, इससे कैसे मुक्ति पाई जाए? समस्या का निवारण करने के लिए राजा के पुत्र ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने उनसे आने का कारण पूछा, हाथ जोड़कर विनती की, हे ऋषि, मैंने बड़ी निष्ठा भाव से पूरी श्रद्धा से धर्म का पालन किया है। राज्य की ऐसी हालत क्यों है कि मुझे इसका समाधान बताइए। ऋषि ने कहा, ये सतयुग है, इस पाप का भी दंड बहुत बड़ा होता है। अंगिरा ऋषि ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया। एकादशी का व्रत करने को कहा, का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऋषि के कहने पर उन्होंने एकादशी का व्रत आरंभ किया। सहित एकादशी का प्रारंभ स्टार्ट हुआ और एकादशी का व्रत पूरा किया। इसके फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। फिर राजा के राज्य में खुशहाली वापस आ गई। देवसैनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान विष्णु का एकादशी का व्रत रहता है, उसके दुख दर्द सारे कलेश नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की जय। यह है विष्णु भगवान की महिमा। जो भी इस व्रत को करता है उसके सारे मनोवांछित फल पूर्ण हो जाते हैं। लक्ष्मी मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय हो। आज के दिन से ही चतुर्मास का भी आरंभ होता है। मांगलिक काम बंद हो जाते हैं। कार्तिक मास की एकादशी से ही सारे मांगलिक काम स्टार्ट होंगे। तब तक सृष्टि का संचालन भगवान शंकर करेंगे। तूने 11 व्रत कभी न किया, तेरे प्राण शरीर से छूटे ना। तूने 11 व्रत कभी न किया, तेरे प्राण शरीर से छूटे ना। तूने पूरे महीने खाया पिया, एक दिन भी ना उपवास किया। तूने पूरे महीने खाया पिया, एक दिन भी ना उपवास किया। कभी न धन का दान किया, तूने कभी न धन का दान किया। दौलत का अभिमान किया, तूने 11 व्रत कभी न किया।
प्राण शरीर से ना छूटे, तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं। दूध दही का न दान किया, तूने 11 व्रत कभी न किया। तेरे प्राण शरीर से ना छूटे, तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। तूने भूखे को भोजन नहीं दी, तूने भूखे को भोजन नहीं दिया। चावल का ना दान की, तेरे प्राण शरीर से ना छूटे, तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। 11 व्रत कभी न किया, तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। तूने 11 व्रत कभी न किया, तेरे प्राण शरीर से छूटे ना। महीने तूने खाया पिया, एक दिन भी ना उपवास किया। तूने पूरे महीने खाया पिया, एक भी दिन ना उपवास की। चांदी का ना दान दिया, चांदी का ना दान किया। और गंगा स्नान भी नहीं किया, तेरे प्राण शरीर से ना छूटे, तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। कभी न बिछौना दान किया, कभी न बिछौना दान किया। वास्ते का नादान किया, और वास्ते का नादान किया। प्राण शरीर से नए छूटे, तेरे प्राण शरीर से नए छूटे। सास ससुर की न सेवा करी, कभी न कन्यादान की, और कभी न कन्यादान की। प्राण शरीर से नए छूटे, तेरे प्राण शरीर से न छूटे। 11 व्रत कभी न किया, तेरे प्राण शरीर से न छूटे। तूने 11 व्रत कभी न किया, तेरे प्राण शरीर से न छूटे। पूरे महीने खाया पिया, एक दिन भी ना उपवास किया। तूने पूरे महीने खाया पिया, एक दिन भी ना उपवास किया। गुरु की शरण में नहीं गया, गुरु की शरण में नहीं गया। राम भजन भी नहीं किया, और राम भजन भी नहीं किया। तेरे प्राण शरीर से न छूटे, तेरे प्राण शरीर से न छूटे। अभी तो तेरा अंतिम छड़े है, अभी तो तेरा अंतिम छड़े है। तो हरि का सुमिरन कर ले, तो हरि का सुमिरन कर ले। प्राण शरीर से न छूटे, तेरे प्राण शरीर से न छूटे। हरि का सुमिरन करते करते, हरि का सुमिरन करते करते, अपनी मुक्ति का जतन कर ले। तेरे प्राण शरीर से न छूटे। तूने 11 व्रत कभी न किया, तेरे प्राण शरीर से न छूटे। तूने पूरे महीने खाया पिया, एक दिन भी ना उपवास किया। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद दीदी आपका, आपने जो हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई। तो ये सब पता ही नहीं था, देवशनि व्रत का इतना महत्व है। आपकी वजह से ये सब हमें जानने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद काकी। दीदी हमें जानकारी और कथा आप सुनाते रहिएगा। काकी हमें
सावन व्रत की भी कथा भी सुनाएंगी, क्योंकि अब तो सावन भी आने वाला है। कर भगवान की जय। हाँ हाँ, क्यों नहीं बिटिया रानी, जरूर। मुझे भी ये सब बता के बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब के प्यारे प्यारे भाइयों को हमारी काशी की ये कथा और हमारी बहू का ये भजन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेव जरूर लिखिए। इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।